हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो है 12th क्लास का मैथ और मैथ का भी सेकंड पार्ट चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 7.3 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और अगर आपने 7.2 या 7.1 अभी तक नहीं देखी है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ पार्ट फर्स्ट के नाम से, एक तो ऐसे करके बनी हुई है वो, और एक है मैथ पार्ट सेकंड। 12th क्लास भी है, 12th क्लास आप जैसे ही ढूंढोगे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं देखी है तो जाकर देख लें। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.3 जो है उसे आज हम देखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। समाकलन का जो वेटेज होता है वो 12th क्लास के एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको समाकलन और अवकलन आते हैं तो आप नॉर्मल आराम से पास हो जाएंगे। तो बात करेंगे आज एक्सरसाइज 7.3 की। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो जैसे आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। इनको आप कॉपी में नोट डाउन करोगे जहाँ पर भी आप 7.3 एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि इनका यूज इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा है। तो आप देखो, मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले है सॉरी दो तरह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 कराऊंगा। एक्सरसाइज 7.3 के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर आपने 7.1 और 7.2 नहीं देखी है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो सुपर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें 12th क्लास मैथ पार्ट फर्स्ट के नाम से है एक प्लेलिस्ट और एक पार्ट सेकंड के नाम से। तो आप दोनों में, अगर आपने फर्स्ट देख रखी हो और सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, उसे जाकर देख लें। और जो आपकी 7.3 एक्सरसाइज है उसमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज होंगे। मैं उन्हें आपको दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद एक्सरसाइज पर करेंगे। तो जैसे आपका ये फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। पहले जैसा आपका फॉर्मूला है cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x -1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक है आपका इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होगा वो है 2 sin a इंटू कॉस b। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। आपने 10th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे। देखो, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b।
एक है आपका यूज होगा जो cos 2 cos A इंटू cos B, वो यूज होगा तो वो होगा cos A प्लस B, cos A प्लस B और cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसे चेक करते हैं, चेक करके देखें, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, एक होगा इसमें प्लस करते हैं cos A cos B, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाएगा sin A sin B, sin A इंटू sin B, sin A sin B कट गया, क्या बचा 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B बच गया। यही हमें प्रूव करना था, हो गया। 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B का फॉर्मूला खोला एक बार हमने, cos A माइनस B का खोला, और इसमें एक फॉर्मूला और यूज होगा, वो है फोर्थ है 2 sin A इंटू sin B। उसके लिए क्या होगा cos A माइनस B, cos A माइनस B, cos A cos B प्लस sin A sin B हो गया एक तो, और अब माइनस cos A प्लस B, ये हो गया। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं, यही इनका ही घुमा फिरा के यूज होना है इस एक्सरसाइज में। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बात करते हैं। फिर आगे आपके क्वेश्चनों को देख देख कर ही करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, आपकी एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी 7.3, 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ये आपका कुछ क्वेश्चन है इससे। जो पहला क्वेश्चन है वो है sin स्क्वायर 2x प्लस 5। अब देखो इसका आप डायरेक्ट तो समाकलन नहीं कर सकते हो साइन स्क्वायर का, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा साइन स्क्वायर 2x का हम अकेले डायरेक्ट तो समाकलन नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करेंगे, मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला लिखाया था उसी के बेस पे चलेंगे। जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया था, मैंने लिखाया था आपको cos 2x बराबर लिखाया था मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कुछ ये फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने आपको, तो वो ही हम यूज करेंगे इस बार पहले वाले क्वेश्चन में, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, हमें चाहिए साइन स्क्वायर खाली, तो बाकी चीज को इधर ले आएंगे, ये बचेगा cos 2x माइनस 1 बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसके बाद साइन स्क्वायर x ही चाहिए हमें, तो 2 को भी इधर ले आएंगे और माइनस को भी, माइनस को छोड़ो अभी, cos 2x माइनस 1 है, 2 को ले आए इधर, अपॉन में 2 हो गया, इसके बाद साइन स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो माइनस भी है, अब माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
तो मैं इसे माइनस cos 2x अपॉन 2 बराबर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसके बाद जब माइनस से माइनस काट दिया तो ये बच गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। पहला क्वेश्चन है इसलिए सारा सूत्र मैं आपको खोल रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाएगा। इसके बाद x की जगह मैंने क्या रख दिया 2x प्लस 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 2x प्लस 5 रख दिया। देखो इधर मैंने कर दिया 1 माइनस कॉस 2, x की जगह क्या रख दिया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 अपॉन 2 बराबर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दोनों बराबर हो गए। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो, अब यहाँ काम करेंगे। यहाँ काम करेंगे सबसे पहले 1 माइनस कॉस 2 के अंदर गुणा कर देंगे 4x प्लस 10 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करेंगे। ओके, अब देखो, अब देखो 1/2 मैं एक बार ले रहा हूं, पहले 1/2 मैंने ऐसे ले लिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, cos 4x प्लस 10/2। देखो cos 4x प्लस 10/2 और इसका भी क्या करना dx। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसको मिटा दूंगा यहाँ से, यहाँ से मिटाने के बाद जब 1/2 dx करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1/2 dx का क्या होता है x। ठीक है, माइनस cos का करेंगे तो साइन x हो जाएगा एक बार, तो साइन 4x प्लस 10 अपॉन 2 इंटू, अब देखो 4x प्लस 10 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 10 का करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, x का जो गुणांक होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो देखो क्या होगा 1/4, x का गुणांक अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ देखो 1/2 x हो गया माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c। यही सॉल्यूशन करना था हमें क्वेश्चन का। आपके क्या 1/2 x साइन 4x प्लस 10/2 इंटू में जो ये 4x का गुणांक है ना, सबसे पहली वाली एक्सरसाइज में ही बताया था, ये अपॉन में आता है। ठीक है, अगर इसका समाकलन करते हैं तब, अवकलन करते हैं तो गुणा में ही रहता है ना। ठीक है, आगे देखो, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे, वरना सब बेकार है, कुछ समझ में नहीं आएगा। साइन 3x और cos 4x है, हमें इसका क्या करना है समाकलन। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था थोड़ी देर पहले, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी का भी फॉर्मूला लिखा के आ रहा हूं मैं आपको।
तो उसी फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। बस क्या है, यहाँ तो 2 नहीं है और हमें लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे इसमें 2, sin 3x इंटू कॉस 4x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या करना हमने, 1/2 गुणा में और भाग दोनों कर दी, 1/2 से, सॉरी 2 से गुणा भाग दोनों कर दिए। नीचे वाला 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 sin 3x cos 4x dx। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a इंटू कॉस b, वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है, वो है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 2 साइन a कॉस b, तो साइन a बराबर कितना, 3x और b बराबर 4x। साइन a बराबर 3x, b बराबर 4x। ऐसे ही यहाँ प्लस साइन a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 4x, b बराबर कितना है 4x, तो माइनस 4x हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 साइन 3x प्लस 4x बराबर कितना 7x, साइन 7x प्लस, या 3x माइनस 4x करेंगे तो माइनस का x बचेगा, और माइनस जब आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा तो साइन x बचेगा इसमें, और इसका dx। अब इसका समाकलन करेंगे जब हम 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। ठीक है, अब देखो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस आगे ले लिया कॉस 7x, ठीक है, और जो ये साइन 7x, x का जो गुणांक है वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। ऐसे ही इसमें करेंगे 1/2 साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद cos x/2, 2 ये वाला cos x ये, माइनस माइनस प्लस आगे ले लिया, माइनस cos 7x अपॉन 7 दूनी 14 प्लस c। भाई यही समाकलन में करना था, cos माइनस के 1/14 cos x। ठीक है, क्या करा था हमने पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने sin 3x cos 4x ले लिया, उसके बाद ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा करने के बाद ये फॉर्मूला जो बन गया 2 sin a sin b का, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b से हमने सॉल्व कर दिया। sin 7x माइनस sin x का हमने x के सापेक्ष समाकलन कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये जो मैंने फॉर्मूले 4-5 फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, बस इनके बेस पर ही सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको यही ध्यान रखना है बस। cos 4x, आगे नेक्स्ट है cos 4x, सॉरी cos 2x, और ये cos 4x
2x cos 6x। कुछ ये इस प्रकार से है आपका, हमें इसका समाकलन करना है, ठीक है। cos 2x 4x 6x। इसमें भी एक फॉर्मूला ही लगाएंगे जो मैंने बताया था तुम्हें, 2 cos a इंटू cos b का। उसके लिए देखो मैंने कहा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी। जब हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो cos 4x को मैं आगे ले रहा हूँ कि 4x cos 2x इंटू ये हो गए 2 हो गए, cos 6x को भी अलग छोड़ दो, cos 6x dx मैंने क्या अलग छोड़ दी। इसमें हम cos a और cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला। वो क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यही फॉर्मूला होता है, ये लगाएंगे यहाँ। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/2। ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, cos a प्लस b तो cos a प्लस b 4x प्लस 2x, उसके बाद प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x, और ये हो जाएगा dx cos 6x dx। इसके बाद देखो 1/2 cos 4 दो 6x हो जाएगा, cos 6x हो गया प्लस cos 2x, cos 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। cos 6x और ये हो गया आपका dx। बीच में इनके अंदर गुणा कर देंगे, वो देखो इधर ही 1/2 आगे करेंगे, गुणा करूंगा मैं इसके अंदर 1/2 तो अपना बाहर ही है। ये देखो cos 6x क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 6x, ये मिल जाएगा हमें cos स्क्वायर 6x, और क्या अब ये रहने दो। इसके बाद cos 6x इंटू cos 2x मिल जाएगा प्लस cos 6x cos 2x dx। ये चीज मिल गई। इसके बाद देखो 2 cos स्क्वायर 6x का हम समाकलन नहीं कर सकते, आपको भी पता है ये बात। cos स्क्वायर 6x का समाकलन नहीं कर सकते, तो पहले मैं cos स्क्वायर 6x को बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ तो हम लगाएंगे दोबारा से 2a, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, वो वाला फॉर्मूला। यहाँ देखो cos स्क्वायर 6x का क्या करेंगे, cos 2x होगा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या चाहिए हमें, cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो cos 2x प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। इसकी जगह हम क्या रखेंगे 6x, तो मैंने लिख लिया, ये क्या है x की जगह, यहाँ क्या है 2x, तो 6x यहाँ हो गया 6x। अब यहाँ देखो cos 12x
और यहाँ हो जाएगा 6x, ठीक है। cos 12x और ये हो जाएगा 6x। cos स्क्वायर 6x की जगह क्या रखेंगे, cos 12x प्लस 1/2। इसके बाद बात आई यहाँ की भी बात करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। मैं इसे हटा रहा हूँ इस टाइम, जब देखेंगे यहाँ वैल्यू मिली हमें 1/2 cos स्क्वायर 6x, अच्छा वो मिट गया, कोई बात नहीं, प्लस cos 6x इंटू cos 2x, इसका dx यहाँ, इसका dx यहाँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अभी dx को यही रहने दो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने cos स्क्वायर 6x का तो आपको वहां समझा ही दिया। मैंने जो आपको cos 6 स्क्वायर x का जो समझाया है उसे यहाँ लिखेंगे, वो होगा cos 12x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी अपॉन 2। उसके बाद प्लस ये 1/2 है, यहाँ 1/2 है, 1/2 मैंने अंदर भी भेज दिया। ये जो संख्या है इसमें 2 से गुणा 2 से भाग होगा, तो 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया हमने, ये बन गई 6x इंटू कॉस 2x और dx। यहाँ तक होने के बाद 1/2 cos 12x प्लस 1/2 प्लस 1/4 2 cos 6x इंटू cos 2x dx, यहाँ भी dx। इसके बाद देखो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे cos 2a और इंटू 2b का, cos 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से मैंने ये 2b बाहर ले लिया, जब बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। चाहो तो आप बाहर कॉमन ले सकते हो, ले लिया मैंने cos 12x, एक इसका dx हो गया, प्लस 1 का dx हो जाएगा, समाकलन का भी चिन्ह, प्लस जब इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। देखो 2 cos 6x इंटू cos 2x बराबर करेंगे 2 cos a इंटू cos b का जो मैंने फॉर्मूला पहले लिखाया था cos a प्लस b, cos a प्लस b तो 8x हो जाएगा ये, प्लस cos a माइनस b तो cos 4x। वैल्यू पुट करूंगा यहाँ, एक बार मिलेगा cos 8x प्लस एक बार मिलेगा cos 4x dx हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 1/4, अब इसका हम समाकलन करते हुए चलेंगे। cos 12x का क्या होगा, साइन 12x और इसकी जो गुणांक है x का जो गुणांक है वो अपॉन में आ जाएगा, 12 हो गया, प्लस dx का x, उसके बाद प्लस करेंगे cos 8x का क्या होगा, sin 8x प्लस sin 8x अपॉन में 8 प्लस cos का sin 4x और x का गुणांक जो होगा वो अपॉन में
कोष्टक बंद कर देंगे और प्लस सी। चाहो तो अंदर भी आप गुणा कर सकते हो इसकी, 12 चौक 48 अपॉन एक्स अपॉन 4, 8 चौक 32, यहाँ 32 आ जाएगा नीचे, यहाँ 16 आ जाएगा। बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 7.3। यही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, रो 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसा ही है, कुछ फॉर्मूले बेस है सारा क्वेश्चन। फॉर्मूले आपको आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो 4 ही फॉर्मूले लग रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, आप देख पा रहे होंगे। साइन क्यूब 2x प्लस। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 ये है साइन की क्यूब 2x, साइन की क्यूब 2x। आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। एक नोटबुक, हर वीडियो में मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मूले की कॉपी बना लो आप। बराबर करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो, मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। इतना मैं लिख सकता हूं इसे। इतना लिखने के बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ लिया होगा वो तो, कि देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1। वैल्यू हमें साइन स्क्वायर एक्स की चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब वही काम हम वहां करेंगे, ठीक है, वही काम हम वहां करेंगे। कैसे, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस, इसकी जगह क्या रखेंगे, अभी dx को तो भूल ही जाओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका dx। यहां देखो, इसके बाद क्या करेंगे, मैं प्रतिस्थापन विधि यूज होगी। अब इसमें क्या, मैंने माना cos 2x प्लस 1 बराबर t, ठीक है, 2x प्लस 1 बराबर मैंने माना t। अब इसका मैं क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, तो माइनस के साइन 2x प्लस 1 माइनस के साइन x होता है, और जब इसका करेंगे 2x प्लस 1 का, तो इंटू में 2 मिलेगा, x का तो 1 होता है, dx अपॉन dt बराबर 1। इसके बाद हमें चाहिए साइन 2x प्लस 1 dx, तो हम यहाँ पर साइन 2x प्लस 1 dx को ही छोड़ेंगे, उसके साथ बाद की सारी वैल्यू को दूसरी साइड, जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था। इसके बाद वैल्यू कौन से में, इसमें पुट कर देंगे जो जो हमारे पास वैल्यू, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की भी वैल्यू हमारे पास में है माइनस डी टी बाई 2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 की कॉस 2x प्लस 1 बराबर क्या माना है हमने, t, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आगे देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। अब इसका सॉल्यूशन कर दोगे, 1 डी टी माइनस
टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा, डी टी का, इसका तो टी हो जाएगा एक का, तो माइनस इसका करेंगे टी की पावर एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो टी की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इसके बाद टी का मान रखेंगे कहाँ से, यहाँ से, टी का जो भी मान है cos 2x प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे cos 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सी। पहले हमने, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, cos 2x अपॉन 2 7 अपॉन 7.3 का कहाँ मिस्टेक कर दी, साइन 2x बराबर 1 dt dt बाई 2 dt बाई 2 dt बाई 2 है ये, यहाँ dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा dt, और यहाँ क्या है 1/2, और ये क्या है माइनस का, और यहाँ क्या हो जाएगा ये प्लस का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस के 6, ठीक है, dt बाई 2। अब देखो ये यहाँ माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो आगे जाके क्या वैल्यू हो जाएगी, cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 6 प्लस माइनस हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। देखो क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 वाले फॉर्मूले से मैंने साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, तो मुझे मिली 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, वैल्यू रख दी इनटू में साइन 2x प्लस 1। उसके बाद मैंने प्रतिस्थापन विधि से cos 2x प्लस 1 बराबर dt मान लिया। अब मैंने इसका t के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन। अवकलन करने के बाद मुझे वैल्यू मिली माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 dx अपॉन dt बराबर 1। अब इसके बाद मुझे चाहिए साइन 2x प्लस 1 इंटू में dx खाली, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने ले लिया साइन 2x प्लस 1 dx, बाकी सारी चीज माइनस भी 2b और dt इधर भाग में, उधर जाके हो जाएगी गुणा में, और 2 जो यहाँ गुणा में है इधर होके डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस इस साइड से मैंने दूसरी साइड माइनस को भेज दिया। अब देखो इसके बाद मैंने क्या करा, साइन 2x प्लस 1 dx की जगह मैंने क्या रख दिया dt बाई 2, और वो भी माइनस में था, है ना, हाँ dt बाई 2, माइनस को मैंने आगे ले लिया। यहाँ भी मैंने बिल्कुल सेम पैटर्न से चले। उसके बाद देखो 1/2 dt अलग अलग कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 dt स्क्वायर, आगे dt का समाकलन करते हैं तो t आता है, तो t बाई 2 यहाँ से प्लस t की क्यूब अपॉन 2 तो ये गया ये वाला, और 3 यहाँ से आया तो 6 हो गया प्लस c। मैंने वैल्यू पुट कर दी t की वैल्यू कहाँ से, cos 2x प्लस 1 बराबर t, वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5।
इसके बाद देखो माइनस टी की पावर 4/4, 3 तीनों में 4 हो गया, प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब टी की पावर 6 को मैं आगे ले लूंगा अपॉन 6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। अब यहाँ से हम टी का मान रखेंगे जो हमने cos x बराबर टी माना है, टी का मान cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस सी। यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल है सुपर पाठशाला के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल आशु पारासर है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।